हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि लाइफ रूल्स में ऐसी कौन सी रूल्स आपको अपनी ज़िंदगी के लिए करने चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान चाहता है मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहूं, बहुत शांति से रहूं, अपने काम को बहुत सक्सेसफुली उसको करता रहूं, मेरे पास हर चीज़ की खुशी हो। ये हर कोई चाहता है। अगर हर कोई चाहता है, जिसको चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे अपनी करियर को बढ़ाना हो, बनाना हो, या अपनी हेल्थ को लेकर हो, हर एक इंसान चाहता है कि मुझे कोई तकलीफ़ ना हो। ये तो सबके दिल की बात है ना। तो अगर ऐसा है तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एक्शंस ऐसे लेने ज़रूरी हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ही देंगी। और ये सिर्फ एक दिन, 2 दिन या 3 दिन की बात नहीं है, ये हमेशा पूरी ज़िंदगी करना है। और फिर आप देखिए कि जब आप किसी चीज़ को इतनी अच्छी तरीके से एक प्रैक्टिस के साथ अपनी लाइफ में लेकर आगे बढ़ते हैं, तो फिर वो ज़िंदगी कितनी बेहतरीन, खूबसूरत और मुकम्मल होती है। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब। मैं तो उम्मीद कर रही हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। देखिए, एक बात को हर कोई एग्री करेगा कि सुबह सुबह उठकर या फिर अपनी पूरी ज़िंदगी में जो भी नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी को बार बार कहना, बार बार बोलना, बार बार सुनना, बार बार उसी चीज़ को वाइब्रेशन देना, एनर्जी देना और इस चीज़ को बढ़ाना, और वो आपकी ज़िंदगी में ही फिर से बुमेरंग होकर आए, ये कौन चाहता है। हर कोई जब खुश होना चाहता है तो खुशी के भी तो कुछ स्टेप्स है ना। नंबर 1, ग्रैटिट्यूड। जब आप अपनी ज़िंदगी में नेगेटिविटी को नहीं चाहते हैं, सिंपल सी बात है, कोई नहीं चाहता है, हर कोई खुश रहना चाहता है, हेल्दी रहना चाहता है। मैं अपने जेब में हाथ दूँ तो बस आप चाहते हो कि आपके वॉलेट से बस पैसे ही पैसे हो। आप जैसे अपनी ज़िंदगी को लीड करना चाहते हो, एग्जैक्टली उसी तरह से आप अपनी ज़िंदगी को लीड करें, ये सब चाहते हैं। और ये सब कुछ चाहने के लिए आपको सबसे पहले अगर कुछ करना है तो आपको ग्रैटिट्यूड करना है। देखिए, कोई इंसान आपके साथ बहुत ख़राब तरीके से बात कर रहा है, बहुत बदतमीज़ी से बात कर रहा है, आपको ट्रस्ट कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा है आपके साथ, मतलब जो रिस्पेक्ट आपकी होनी चाहिए उसका रत्ती भर भी आपको नहीं मिल रहा है, ख़राब लगना लाजमी है। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने ये किया नहीं होता तो ये हो जाता, उसने पहले इस तरह से बाधा दी और अब कह रहा है कि तुमने क्यों नहीं किया। हर बात वो मुझ पर सिर्फ दोष देता है। ऐसे न जाने कितने सारे बातें हैं जो पूरे दिन में ज़िंदगी में ये चलता रहता है, ये जो चल रहा है, और आप उसकी गलतियों को निकाल रहे हो, जो कि है, मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं है, लेकिन बार बार आप उस इंसान को ये चाह रहे हो कि वो इंसान बदल जाए। अगर वो इंसान बदल गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप लॉजिकली देखो तो शायद ये ठीक भी है, लेकिन एक बात बताइए, वो इंसान जो है वो तो है, वो तो वैसा ही है, आज बदल गया कल बदल गया ऐसा नहीं है। और आप चाह रहे हो कि वो इंसान बदल जाए और उसकी जो भी उसने जो कुछ भी आपके साथ ख़राब किया है, जो आपके मन में अभी तक रह गया है, और आप इसको बहुत अच्छी तरीके से पेस्ट बनाकर अपनी जहन में रख रहे हो, तो बदल कौन रहा है भाई, आप या वो? क्योंकि वो तो जो है वो तो खुद को नहीं बदल रहा है पॉजिटिविटी की ओर, लेकिन आप पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी की ओर बढ़ते जा रहे हैं और आपको ये समझ में भी नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल उस मधुमक्खी की उस छत्ते की तरह हो, जो भी हो, मधुमक्खी छत्ते में भी फिर तो आपको मधु मिल जाएगा, आपको हनी मिलेगी जो आपके काम का ही होगा, लेकिन ये एक ऐसा दीमक है जो आपकी अच्छाइयों को खा रहा है, जो आपकी पॉजिटिविटी को, गुडनेस को खा रहा है, और फिर आपके अंदर खोखलापन भर रहा है, नेगेटिविटी, एंग्जाइटी, एंग्री इमेज को बहुत अच्छी तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है। तो बदल कौन रहा है? इसलिए इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर होइए और अपनी ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड को लाइए। जब आप अपनी ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड करते हैं, आपके पास क्या अच्छा है, आपकी ज़िंदगी में अभी कौन सी स्थिति अच्छी चल रही है, आपकी ज़िंदगी में क्या क्या ऐसा अच्छा है जिसके कारण आपकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल है, तो फिर आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आगे आने वाली ज़िंदगी में उन चीज़ों के प्रति फोकस कर पाएंगे जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही आएंगी।
क्योंकि हमेशा कुछ अच्छे के लिए आपके दिमाग को भी अच्छा, साफ सुथरा, सच्चा, काल्म, पॉजिटिव ही होना पड़ता है। हम जो चाहते हैं उसको पाने के लिए सबसे पहले वैसा होना पड़ता है। हम खुद नेगेटिव होकर पॉजिटिविटी की उम्मीद कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा क्या है? ग्रैटिट्यूड। पॉइंट नंबर 2, सेल्फ लव। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हैं, आप किसी को प्यार नहीं कर सकते पूरी तरह से, आप किसी की केयर नहीं कर सकते हैं पूरी तरह से, आप किसी के लिए भी कुछ भी कर रहे हैं, आपको रिटर्न में कुछ चाहिए, या फिर आपको हमेशा ये लगेगा मैं इनके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, रिटर्न में मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि ये करना शायद आपकी अपनी ही चॉइस थी। किसी ने आपको बाध्य नहीं किया है और किसी ने आपको फोर्स नहीं किया है, आप खुद से कर रहे हो। अब रही बात मैम, फिर क्या रिस्पेक्ट के नाम की कोई चीज़ नहीं है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके बदले में एक रिस्पेक्ट तो, मिनिमम रिस्पेक्ट तो होना चाहिए। एग्जैक्टली होना चाहिए, 100 बार 1000 बार होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी की, अपने लाइफ रूल्स की। तो वहाँ पर कौन आपको क्या कर रहा है इसकी तरफ हम क्यों देखें, और इसीलिए कह रहे हैं कि सेल्फ लव करना ज़रूरी है। जब आप सेल्फ लव करते हो, कौन आपके लिए क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, चाहे वो आपको नेगेटिविटी से भर रहा है या फिर आपको इज्जत नहीं दे रहा, आपको घंटा फर्क पड़ेगा। भाई आप जो कर रहे हो आप खुशी से कर रहे हो, मन से कर रहे हो, और आपके पास बहुत प्यार है, आपके पास अपने लिए बहुत केयर है, आपके पास अपने लिए बहुत पॉजिटिविटी है, आप अपने आप को बहुत प्यार करते हो और आप चाहते हो एक फ्रीडम के साथ जीना, और जिसके कारण आप सामने वाले की भी केयर कर रहे हैं। तो सोचिए ना, अगर आपके पास पूरा भंडारा है, एकदम सब कुछ है, मतलब कोई आके आपसे कुछ कहेगा कि मुझे थोड़ा सा ये दे दो, आप कहोगे ओके, और आप उसको दे रहे हो, और थोड़े में जब आपके लिए ये हो सकता है कि आप उसको थोड़ा दे रहे हो और उसको लगेगा कि अरे बाप रे इतना मिल गया है, इसके पास तो कितना है। मसलन कोई आएगा अपनी रोती बिलखती बातों को लेकर कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, आप उसको अच्छी अच्छी कुछ चीज़ों को प्रोवाइड कर रहे हो, आप क्या, वो इंसान क्या करेगा, अरे भाई वाह, इसके पास तो हर सिचुएशन में भी सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ही पॉजिटिव बोल सकता है, सबके लिए पॉजिटिव बोल सकता है। क्यों? बिकॉज ऑफ सेल्फ लव। आप खुद से प्यार करते हो और आप चाहते हो कि ये जो नेगेटिविटी है, किसी की बात, जो बात आपको सुना रहे हैं, जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, जो आपको आपके नाम पर कुछ भी बके जा रहे हैं, ये सब कुछ क्या है, ये सब आपकी चॉइस है कि आप उन चीज़ों को ले या ना ले। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ, जो कुछ भी वो आपको दे रहे हैं, वो तो अपने मन के डस्टबिन से निकाल कर आपको प्रोड्यूस्ड कर रहे हैं, आपको प्लेट में सजा कर दे रहे हैं। ये आपके हाथ में पूरी तरह से है कि आप उसको लेंगे या नहीं लेंगे। और कब ये आप कर सकते हो? जब आप अपने आप को पूरी तरह से प्यार कर सकते हो, और इसके लिए सेल्फ लव बहुत 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 ज़रूरी है। कब तक करना है भाई? लाइफ रूल्स की बात कर रहे हैं, लाइफ रूल्स की, वीकेंड की बात नहीं कर रहे हैं, महीने की बात नहीं कर रहे हैं, किसी और की बात नहीं कर रहे हैं कि कब तक करना है, अपनी बात चल रही है। तो जब तक आपको खुश रहना है, जब तक आपको लगता है कि मैं हैप्पी रहूं, पॉजिटिव रहूं, बस करते रहो। पॉइंट नंबर 3, हमेशा खुश रहना। अब बात आती है कि जो इंसान ग्रैटिट्यूड कर रहा है, सेल्फ लव कर रहा है, उसमें खुश रहने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो ऐसे ही बढ़ रही है। अब आप कहोगे मैम हर वक्त खुश रहना ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ता है, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में अचानक से हो जाती है कि समझ नहीं आता है कि किस तरह से डील करें, और हमेशा उस सिचुएशन में कैसे खुश रहें, ये तो पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है। 365 डेज़ आपकी ज़िंदगी में ऐसा बहुत कुछ होता है कि आप हमेशा खुश नहीं रह सकते हो। पूरे महीने में, हफ्ते में भी ऐसे बहुत सारे, पूरे दिन में इवन ऐसा बहुत कुछ होता है कि आपको समझ नहीं आता है कि अगर मैं कुछ करूं तो फिर मैं क्या करूं, इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करूं, और तब मैं खुश कैसे रह सकता हूं। खुश मतलब हमेशा आप हो करके हंस रहे हो, ये नहीं है। खुश रहना मतलब आप अपने मन से इतना ज़्यादा शांत हो कि आपके मन में अगर कुछ नेगेटिविटी आ रही है या कोई ऐसा सिचुएशन नामक कोई तूफान आ रहा है, आप उसको बहुत प्यार से, आराम से उसको हैंडल कर पा रहे हो। ये क्या हो रहा है कि मान लीजिए बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, आप अपने घर में खिड़की दरवाजे उसके पहले ही बंद करके बड़े आराम से मेडिटेशन कर रहे हो, या फिर आप देख रहे हो अच्छा
ये तूफ़ान आ रहा है, हाँ कोई बात नहीं, मैंने तो पहले से ही प्रोटेक्शन ले लिया है, तो घर में आंधी तूफ़ान कुछ नहीं आएगा, एकदम सेफ हूँ मैं। ये जो अंदर आप बैठे हैं ना, कहाँ बैठे हैं आप? अपने मन में बैठे हैं, और मन में खुशी है, शांति है, जिसके लिए आप ये कर पा रहे हो। आप समझे मेरी बात को? खुश रहना मतलब हमेशा, मतलब कोई भी सिचुएशन हो, आप हंस रहे हो, किसी को हंसा रहे हो, हंसने की कोशिश करो, अरे कुछ नहीं है, अरे ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमेशा ऐसा नहीं होता है। बहुत बड़ा कुछ ब्लंडर हो गया है, आप तब कह रहे हो अरे कुछ नहीं रे, सब ठीक हो जाएगा। मजाक चल रहा है क्या? नहीं, जब आप अंदर से खुश रहोगे, जब आप बहुत हैप्पी रहोगे, हमेशा खुश रहने की जो टेक्निक्स है इसको आप समझ जाओगे, तब आप इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाओगे। मैच्योर होना मतलब बड़ी बड़ी बातें करना, या कहते हैं ना अरे तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई है। नहीं, मैच्योरिटी मतलब सिचुएशन को हैंडल करना। मैच्योरिटी मतलब किसी और को जज नहीं करना। मैच्योरिटी मतलब आप जो चाह रहे हो उस स्थिति को अपनी तरफ अपने हिसाब से पॉजिटिव वे में मोड़ना, ये होता है खुश रहना। अब खुश कैसे रहें? बहुत सारे टेक्निक्स है। आप बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। आपके हाथ में वो जो स्मार्टफोन है ना, उसको सुबह को उठ के ही उसको मत चलाइए, और रात को सोने जाने से 1 घंटे पहले ना उसको थोड़ा सा दूर रखिए। उसको भी थोड़ा सा रेस्ट दीजिए भाई, और ख़ुद भी रेस्ट लीजिए। उसके बजाय आप बुक्स पढ़िए। ग्रैटिट्यूड तो आप कर ही रहे हो, सेल्फ लव तो आप कर ही रहे हो। हमेशा उन चीज़ों को ढूंढिए जो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है। अपनी जो कहीं पर अगर आपको कुछ जो अच्छा लगता है, जो कुछ करना अच्छा लगता है, जो कहीं आपकी खो गई है, पेंटिंग करना, मतलब गाना गाना, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, अपने लिए भी गाना गाना भी तो एक अच्छा होता है ना, तो ये सब करना। अगर आप बहुत पहले कोई स्टैंड अप कॉमेडी करते थे, मोनो आर्ट की प्रैक्टिस करते थे, कुछ भी करते थे, बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है जो आप करते थे, जो आपको अच्छा लगता था, ऐसा कुछ भी कीजिए। बस अपने लिए कर रहे हैं। हमेशा वो कहीं पर जाकर आपको किसी मंच में जाकर आपको प्राइज़ लेना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कब तक करना है भाई? लाइफ रूल्स की बात है, करो जब तक मन जाए। पॉइंट नंबर 4, फोकस रहना। देखिए, फोकस रहना क्यों ज़रूरी है? जब आप अपनी लाइफ में, ये जो बात हो रही है ना कि लाइफ रूल्स की, तो लाइफ का मेन मुद्दा क्या है? खुश रहना है। सबसे पहली बात तो यही है ना, खुश रहना है। अगर आप खुश रहोगे तो आप अपने काम पर ध्यान दे पाओगे, चाहे कुछ भी हो। आप हाउसवाइफ हो, आप ऑफिस में काम करते हो, आप हाउसवाइफ ऑफिस के काम के साथ साथ और भी बहुत कुछ चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। आप लाइफ में कुछ करना चाह रहे हो, अभी तक कुछ कर नहीं पा रहे हो, लेकिन कुछ करना चाह रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी जो कुछ भी चीज़ें हैं, उन सब कुछ के लिए आपका फोकस होना सबसे पहले तो ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर आपके पास फोकस ही नहीं है तो आप क्या करोगे? मतलब आप गाड़ी में जा तो रहे हो, कहाँ जाना है मुझे तो नहीं पता, कहाँ की टिकट दो मुझे तो बिल्कुल नहीं पता, अब कहाँ उतरोगे बताओ आप? तो बिल्कुल उसी तरह से फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। और इंसान तब फोकस रहेगा जब वो शांत रहेगा, तभी वो कुछ क्रिएटिव कर सकता है। और अगर ये नहीं कर पाया तो वो कहीं जा ही नहीं पाएगा। अपनी ज़िंदगी में आप कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो, जिन सवालों को आप सुन तो पा रहे हो, जवाब नहीं पा रहे हो। इनके लिए भी ये भी लाइफ का एक फोकस है, एक पर्पस है। आपको करना क्या है, ये भी तो एक फोकस हुआ ना। सिर्फ ये तो नहीं ना कि आपको आपके ऑफिस में कुछ एक डेडलाइन दी गई है, आपको ये काम, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, यही सिर्फ फोकस नहीं होता है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, यही सिर्फ आपका फोकस नहीं है। आपका लाइफ का जो फोकस है बदलते बदलते जाते हैं, टाइम टू टाइम ये चेंज होते जाते हैं। और इसीलिए कह रही हूँ, मैं लाइफ फोकस की बात कर रही हूँ। लाइफ में आपको क्या करना है ये देखना ज़रूरी है। और जब आप इतना ज़्यादा फोकस रहोगे कि अब आपको लाइफ में क्या करना है, मतलब कोई आकर आपको तोड़ नहीं सकता, कोई आकर आपको मोड़ नहीं सकता, आपको भटका नहीं सकता। आप एकदम बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये जो बात आ गई तो पॉइंट नंबर 5 है, आप अपने लिए हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस ही बोलना शुरू करोगे। क्यों? बंदा खुद को जान गया है कि कौन हूँ मैं, क्या पावर है मुझ में, क्या कर सकता हूँ मैं, मुझ में कितनी पोटेंशियलिटी है। ये समझ गया है कि भगवान ने मुझे इतनी ज़्यादा शक्तियाँ देकर, शक्तियाँ मतलब हमेशा वो सुपरमैन, सुपर वुमैन या फिर शक्तिमान की तरह गोल गोल घूमना, वो नहीं होता है। खुश शक्ति मतलब आपके अंदर का वो जो पॉजिटिव गुडनेस है उसको इतना बढ़ाना है कि कोई भी आपके उस
चीज़ों को देखकर आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। क्यों? उसको भी वैसा बनना है। एक इंसान आपकी तरह बनना चाहता है, ये बहुत कम पावर की बात नहीं है। कोई इंसान अगर आपकी तरफ बनना चाह रहा है मतलब ऑब्वियसली आपने बहुत सारे अच्छे गुण हैं, बहुत कुछ अच्छा है जिसके कारण वो बनना चाह रहा है। कोई इंसान जाके कहेगा मुझे उस बदमाश की तरह बनना है, या वो बहुत नेगेटिव है, यस मुझे तो इतना ही नेगेटिव होना है, या इससे भी ज़्यादा मुझे नेगेटिव होना है। सुना ही कभी नहीं सुना है। क्यों भाई? फिर से वही, खुशी सबको, हंसी सबको, शांति सबको, सारी ज़िंदगी की जो हैप्पीनेस है वो सबको चाहिए, सबको चाहिए। तो सबसे जो अपने लिए बंदा क्या कर रहा है, पॉइंट नंबर 5 में ये है कि पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव वर्ड्स को अब करना ज़रूरी है। देखिए, एक इंसान अपने बारे में कुछ अच्छा बोल रहा है, हमेशा ही अच्छा बोल रहा है, अपने लिए अच्छा बोल रहा है, अपने आप को गुड ब्लेसिंग्स दे रहा है, हर रोज़ दे रहा है। अब पूरी दुनिया उसको बहुत ख़राब बोल रही है, बहुत कुछ बोल रहा है, बहुत नेगेटिविटी प्रोड्यूस हो रही है। तुमसे तो कुछ नहीं होगा, तुम तो नकारा हो, तुम तो निठल्ले हो, तुम कभी कुछ कर ही नहीं सकते हो, अरे तुमको तो किसी बात का कोई ढंग ही नहीं है, तुमको तो कुछ नहीं आता, वगैरह वगैरह वगैरह। वो इंसान सिर्फ खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन दिए जा रहा है। क्या कह रहा है? तुम में बहुत काबिलियत है, आई एम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, आई एम वेरी मैं हमेशा हर कुछ के लिए सिर्फ जीतता हूँ, यूनिवर्स मेरी हर बात को मानता है और मेरी हर विश को पूरी करता है, मैं हर काम को एकदम सही तरीके से, परफेक्ट तरीके से कर सकता हूँ, मैं जो भी काम करता हूँ वो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही शांति से हो सकता है। सबके साथ मेरे जो अच्छे रिश्ते हैं वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझसे सब कोई प्यार करते हैं, और भले ही बाहर दुनिया कुछ भी चल रही है, ये बंदा इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग है, इस बंदे को कोई हिला दे तो मजाल है किसी की। बल्कि ये बंदा जो इस तरह से खुद को पॉजिटिव वर्ड्स दे रहा है ना, वो अपने अंदर की जो शक्तियाँ होती हैं उसको फिर से जागृत कर रहा है, उसको उजागर कर रहा है। अब मजाल है कोई उसके सामने आए, ये बिल्कुल उस तरह से बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए कि एक हीरो है, जब आप कोई मूवी देखते हो ना, बहुत धाड़ धाड़ वाली मूवी देख रहे हो, और वहाँ पर क्या है, चारों तरफ स्टेन गन, मशीन गन, पता नहीं क्या क्या सब वेपन लेकर खड़े हो गए हैं, और एक हीरो अकेला खड़ा है और कहीं से ढिशुम करके एक बार मारता है, सारे के सारे उधर फ्लैट हो जाते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी आर्मी आ जाए वो सबको हरा देता है, और हमेशा पॉजिटिविटी की ही जीत होती है, अच्छाई की जीत होती है। हमें देखना बहुत अच्छा लगता है। बस वही है, आप भी वो जो वन मैन है, आप में वो शक्ति है कि आप उस पूरे नेगेटिविटी को हटाकर, तोड़कर, मड़ोड़कर जीत हासिल कर सकते हैं, और ये पोटेंशियलिटी आप में है। तो बस इन 5 रूल्स को अगर आप अपनी लाइफ में सारी ज़िंदगी अप्लाई करते हैं तो फिर आप देखिए, खुशी आपके कदमों में नहीं भी, आपके दिल में, आपके माथे में, आपकी ज़िंदगी में, आपके पूरे वजूद में सिर्फ हैप्पीनेस रहेगा, ग्रैटिट्यूड रहेगा, सेल्फ लव रहेगा, फोकस रहेगा। आप कोई भी काम बड़े आसानी से कर पाओगे। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अगर आप अभी तक हैं तो वीडियो को अब तक तो आपने लाइक किया है, शेयर किया है, सब्सक्राइब तो ज़रूर किया है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।